Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के मामले में दुबई के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि जिस वक्त श्रीदेवी को दिल का दौरा पड़ा तब वो एक होटल के अपने रूम में तैयार हो रही थीं और उनके साथ पति बोनी कपूर भी होटल के कमरे में मौजूद थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 24 फरवरी को बोनी कपूर जिस वक्त दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल पहुंचे तब श्रीदेवी अपने कमरे में सो रही थीं। इसके बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी को जगाया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोनी की मुंबई से अचानक वापसी पर श्रीदेवी को हैरानी भी थी। इसके बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी ने लगभग 15 मिनट बातचीत की और बोनी ने श्रीदेवी को डिनर पर चलने को कहा। श्रीदेवी डिनर के लिए तैयार होने वॉशरूम में चली गयी। रिपोर्ट के मुताबिक बोनी डिनर के लिए श्रीदेवी के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। 15 मिनट के बाद भी जब श्रीदेवी वॉशरूम से बाहर नहीं आई तो उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दावा है कि वॉशरूम से कोई आवाज नहीं आई। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब वॉशरूम से श्रीदेवी की कोई आवाज ही नहीं आई तो बोनी कपूर दरवाजा खोलकर वॉशरूम में चले गए, जहां उन्होंने श्रीदेवी को बाथटब में बेसुध पड़े हुए देखा। इसके बाद बोनी ने श्रीदेवी को होश में लाने की कोशिश की। इस दौरान श्रीदेवी के शरीर पे कोई हलचल नहीं थी। घबराए बोनी कपूर ने तुरंत अपने एक दोस्त को कमरे में बुलाया। दावा है कि रात 9 बजे पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस और डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची और श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया गया। अखबार ने श्रीदेवी की मौत से पहले के घटनाक्रम को लेकर कई और दावे भी किए। फिलहाल श्रीदेवी का पार्थिव शरीर सोमवार को दिन तक मुंबई पहुंचेगा। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज दोपहर तक दुबई से मुंबई लाए जाने की संभावना है। परसों रात दुबई से कार्डियक अरेस्ट से श्रीदेवी का निधन हो गया था। कल दिन भर दुबई में श्रीदेवी के शरीर के पोस्टमार्टम और दुबई पुलिस से इजाजत की कार्रवाई जारी रही। मैं इस वक्त श्रीदेवी के घर, जो अंधेरी स्थित घर है उनका लोखंडवाला में, उसके सामने खड़ा हूं। अभी तक दुबई से उनका शव भारत नहीं पहुंचा है और इसके पीछे की वजह यह है कि वहां दुबई में जो कानूनी प्रक्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम और एटॉप्सी जो रिपोर्ट हो चुकी है लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। एक बार जब उसकी रिपोर्ट हैंडओवर हो जाएगी तो उसके बाद जो है पुलिस जो है वहाँ की दुबई की जो है उसको एनओसी इशू करेगी और एनओसी इशू करने के बाद जो बॉडी है वो जो है परिजनों को सौंपी जाएगी। और उनकी जो सारे परिजन सिर्फ जानवी कपूर को छोड़कर, जानवी कपूर इस वक्त मुंबई में हैं और अनिल कपूर के घर पर हैं, तो क्योंकि वो शूटिंग पर थी देहरादून में इसलिए पहुँच नहीं पाई थी, तो और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो दुबई में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जो श्रीदेवी का शव है वो उनका हैंडओवर है उसके बाद भारत आ सके। लेकिन प्रक्रिया पूरी होने में अभी कम टाइम लगेगा क्योंकि दुबई के नियम के मुताबिक 24 घंटे का समय होता है प्रक्रिया पूरी करने के लिए और ऐसे में दोपहर तक श्रीदेवी का शव आने की संभावना है। और सूत्रों की माने तो जो शव आएगा भारत तो सीधा एयरपोर्ट से उनके पुराने घर भाग्या बंगलो जो वर्सोवा में स्थित है वहाँ पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और अंतिम दर्शन की ख़त्म होने के बाद जो है उनको जो विले पार्ले शमशान भूमि है, मुक्तिधाम शमशान भूमि, वहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से अपडेट अब यही है कि उनके शव का आने का इंतज़ार है। रात भर जो फैंस का तांता है वो लगा रहा। सितारे जो हैं बॉलीवुड के वो लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं, अनिल कपूर के घर पहुंच रहे हैं। इसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी, करण जौहर सहित कई लोग कल रात को जो है वो अनिल कपूर के घर पहुंचे हैं और तो ऐसे में उनका आना जाना शुरू लगा है तांता जो सितारों का। और ऐसे में जिस तरह से फैंस का तांता लग रहा है, मुंबई पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो एहतियात के तौर पर कर लिए गए हैं। रात में भी फैंस की काफ़ी भीड़ थी क्योंकि उम्मीद थी कि रात तक शव आ जाएगा, लेकिन प्रक्रिया पूरी ना होने के चलते उनका शव अभी तक नहीं आ सका है भारत। तो और उसी को देखते हुए पुलिस का जो इंतजाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेटिंग वगैरह भी है, पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पे लगी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पहले से ही जाती है क्योंकि जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही थी पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती सुरक्षा इंतजामों में और इसी को शायद ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से उनका शव आएगा, क्योंकि उम्मीद यही है कि उनके फैंस जब शव आएगा भारत तो फिर एक तांता जो लगेगा फैंस का, क्योंकि श्रीदेवी एक सुपरस्टार थी और इसलिए जो है उनके फैंस जो हैं वो निराश हैं, उनको देखा अंतिम दर्शन के लिए ज़रूर देखना चाहते हैं और इसीलिए पुलिस ने इंतजाम किया है। शिखा धारीवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिखा, दोपहर में क्या वक्त बताया जा रहा है जब उनका पार्थिव शरीर वापस आएगा? देखिए अर्पिता, अभी तक की जितनी सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से करीब 2 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर मुंबई आने की संभावना है। हालांकि अभी तक उनकी टीम का ये कहना है कि अभी इस बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। जब उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल जाएगी, जब उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा जाएगा, उसी के बाद साफ हो पाएगा कि
कुल मिलाकर किस टाइम पे उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचेगा। अर्पिता। शिखा, कई जानकारियां भी दुबई पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं, जिसमें ये भी संशय बताया जा रहा है कि वॉशरूम में पाई गई थी श्रीदेवी बेहोश अवस्था में। और क्या जानकारी दुबई पुलिस की तरफ से साझा की गई? जी देखिए, अभी तक जिस तरह की जानकारी सामने आई है, जो दुबई पुलिस की तरफ से जिस तरह की जानकारी सामने आई है, उसमें यही बताया गया है कि श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम में थी और वो काफ़ी टाइम से बाथरूम के अंदर थी। जब कोई आवाज़ नहीं आई तब बोनी कपूर साहब ने अंदर गए और जब उनका दरवाज़ा नहीं खुला तब उन्होंने होटल वालों को बुलाया और होटल की टीम ने उनका दरवाज़ा खोला। तब वो बेहोश अवस्था में मिली, तब उनको बाहर लाया गया और डॉक्टर्स की टीम वहाँ पहुंची। लेकिन जब कुछ हलचल नहीं हुई तो थोड़ी देर के बाद दुबई पुलिस भी वहाँ पहुंची और उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अर्पिता। शिखा, क्योंकि आप मुंबई में ही मौजूद है, अनिल कपूर के घर के बाहर या श्रीदेवी के घर के बाहर कैसा माहौल आप देख पा रही हैं? फैंस क्या बड़ी तादाद में वहां आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए अभी सुबह से हम श्रीदेवी के घर के बाहर बने हुए हैं जहां पर श्रीदेवी रहती थी। तो यहां पर सुबह से ही फैंस की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि यहां पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया है, जिसके चलते यहां पर फैंस को भी खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। यहां तक कि उनकी बिल्डिंग में भी जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और हर किसी को अंदर बिल्डिंग में एंट्री नहीं मिल रही है। उनके बढ़ते कल भी जिस तरह से फैंस की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, जो श्रीदेवी के जो फैंस हैं वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे, बहुत ही निराश थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए आज पुलिस व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। तो अभी तक जो यहाँ पर फैंस की जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई थी, लेकिन पुलिस की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर इस तरह लगी हुई है, पुलिस का बंदोबस्त, कि उन्होंने फैंस की भीड़ को भी यहाँ से हटा दिया है। और अगर बात करें हम अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर के घर पर श्रीदेवी की दोनों बेटियां मौजूद हैं, जिसमें जानवी की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। करण जौहर लगातार जानवी के साथ है। उसके अलावा बॉलीवुड के सितारे रेखा, शबाना आजमी, जावेद अख्तर साहब और सोनम कपूर, अर्जुन कपूर लगातार उनके साथ, उनकी दोनों बेटियों के साथ हैं, उनको इस दुख की घड़ी में साथ न दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, क्योंकि दुख की ये घड़ी है और ऐसे में तमाम परिवार के जो लोग हैं वो ढांढस बंधाने में जुटे हुए हैं। 2 बजे का वक्त जब शव जो है, पार्थिव शव, वो मुंबई लाया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बुरा सपना दिखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जब टीवी में देखने के बाद मुझे यकीन हुआ, बट इट इज़ अ ग्रेट शॉक, क्योंकि ये उम्र नहीं है जाने का। बट वन थिंग आई वांटेड टू टेल, शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कुछ लोग चारपाई पर उठाकर 2 लोगों को ले जाते दिखे। पुलिस का दावा है कि हापुड़ के पास रेलवे ट्रैक पर बैठे 7 लोग ट्रेन के इंजन की चपेट में आ गए, जिसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और घायलों को चारपाई की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। चश्मदीदों का दावा है कि हापुड़ के पास बिलखुआ इलाके में रेल की पटरी पर बैठे 7 लोग सामने से ट्रेन आने पर दूसरी पटरी की ओर भागे, लेकिन इसी दौरान ये लोग दूसरी पटरी से गुजर रहे इंजन की चपेट में आ गए। जो आता इंजन हुआ आ गया तो उसके लपेट में आ गया। पुलिस ने आबादी के बीच से गुजर रही पटरियों को हादसे की वजह माना। तो आबादी के बीच से ट्रेन पटरियां है, वहाँ पे जो है वहाँ बैठे रहते हैं। पुलिस ने आगे की जाँच के लिए सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।